गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हमारा डिस्कस का टॉपिक है बच्चों, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड परफॉर्मेंस, computers are generally classified into three types: microcomputers, mini computers and supercomputers। देखिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड परफॉर्मेंस, कंप्यूटर के साइज और परफॉर्मेंस के आधार पर कंप्यूटर को जनरली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं हम कि किस तरह के कंप्यूटर होते हैं और उनकी क्या वर्किंग होती है, क्या साइज होता है, तो हम इनको ना तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसा कि लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड परफॉर्मेंस। साइज और परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब उनके कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को तीन टाइप्स का माना जाता है। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर्स, एक होता है मिनी कंप्यूटर एंड एक होता है सुपर कंप्यूटर्स। तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या होता है ये सारा। तो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल कंप्यूटर विद ए माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स इंटरनल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, इसमें बताया ये माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल कंप्यूटर विद ए माइक्रो प्रोसेसर, मतलब ऐसा कंप्यूटर जो कि स्मॉल होता है और उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब, देखिए, जो आम तौर पर हम अपने घरों में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसी को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, जिसके अंदर सीपीयू लगा होता है। क्योंकि जो जनरल पर्पज़ के लिए आम तौर पर हम स्टडी के लिए, ऑफिस के काम के लिए, या जो भी जिस कार्य के लिए हम अपने घर में दुकान में जो कंप्यूटर रखते हैं जिसमें प्रोसेसर होता है, मतलब प्रोसेसर मतलब सीपीयू लगा हुआ होता है, एक एक प्रोसेसर लगा होता है, मतलब एक सीपीयू लगा होता है, उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर प्रोसेसर इन विच ऑल द कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ ए, मतलब ये माइक्रो कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर है जिसके अंदर प्रोसेसर होता है, इन विच ऑल द कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ ए, जिसके अंदर जो सारे के सारे कंपोनेंट है प्रोसेसर के अंदर किसका हिस्सा है, पार्ट ऑफ ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर एक सिंगल सीपीयू लगा होता है। मतलब ये तो हमारा मशीन है, इस मशीन को ओपन करने के बाद जहाँ पे मदरबोर्ड में एक स्लॉट दिया होता है प्रोसेसर का, उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर इज यूज्ड बाय ए सिंगल पर्सन एट ए टाइम। और ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा एक समय पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर यूज्ड इन ऑफिस, स्कूल्स, होम्स एंड सो ऑन आर माइक्रो कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब बच्चों जो घर में अपने में आप अपने अपने घर में जो आपके घर में जो मेज़ के ऊपर रखे गए कंप्यूटर होते हैं, जो उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। या पर्सनल कंप्यूटर ऐसे लैपटॉप जो आपका पर्सनल है, या ऐसे कंप्यूटर जो स्कूल में ऑफिस में यूज़ की जाती हैं, होम्स में यूज़ की जाते हैं, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जिसमें सिंगल सीपीयू की चिप लगी हुई होती है, उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह के कंप्यूटर जो भी है, ये सारे के सारे ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आप अपने घर में देखे होंगे, आप अपने ऑफिस में देखे होंगे, आपने शॉप में देखे होंगे, या आपका अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सारे के सारे जो है ये माइक्रो कंप्यूटर ही कहलाएंगे। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल सीपीयू चिप लगी हुई होती है और एक ही पर्सन के द्वारा ऑपरेट की जाती है, उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद में आता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मिनी कंप्यूटर्स है मोर प्रोसेसिंग पावर एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। देखिए, जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं इनके पास जो है ना, कंपेयर टू मतलब इनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है। प्रोसेसिंग मींस इसके अंदर जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। दे आर यूज्ड एज सर्वर इन ए नेटवर्क, और इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है नेटवर्क में सर्वर के लिए। मैं आपको बता देता हूँ सर्वर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए बच्चों, मान लीजिए एक कंप्यूटर है, एक दूसरा कंप्यूटर है,
ये तीसरा कंप्यूटर है, ये चौथा है। इसी तरह आपने मान लीजिए जितना का भी नेटवर्क बनाया है, अब ये सिंगल कंप्यूटर, हम इसको क्या करते हैं, नेटवर्क बनाने के लिए इसको आपस में जोड़ देते हैं। इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इसके जोड़ दिया। जोड़ने का जो मीडियम होता है वो नेटवर्क केबल्स होती है। जोड़ते क्यों है, सबसे पहले नेटवर्क क्यों बनाते हैं, ताकि मुझे इस कंप्यूटर का डाटा मैं यहाँ एक्सेस कर सकूँ, इसका डाटा मैं, मतलब चारों के कंप्यूटर में किसी भी कंप्यूटर का डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कोई ऐसा प्रिंटर है, ये प्रिंटर है, मान के चलो ये प्रिंटर है, 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं और इसके साथ हमने इस प्रिंटर को भी जोड़ा हुआ है। तो ये जो नेटवर्क प्रिंटर है, चारों में से जो भी कमांड देंगे तो एक ही प्रिंटर पे कमांड आएगी और प्रिंट निकल के बाहर आएगा। तो अगर ये नेटवर्क नहीं बनाया होता तो इन चारों के लिए हमें मुझे चार चार प्रिंटर लगाने पड़ते। तो नेटवर्क बनाने से फ़ायदा होता है। एक तो देखिए चारों कंप्यूटर के लिए एक ही प्रिंटर यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह इस कंप्यूटर का डाटा आप इस पे देख सकते हो, इसका डाटा इस पे देख सकते हो। तो नेटवर्क बनाने के फ़ायदे होते हैं। ये तो था नेटवर्क का एग्जाम्पल। अब जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उसका क्या है, मैं आपको यूज़ है वो बता देता हूँ। सर्वर क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये आ गया 4 कंप्यूटर और ये आ गया प्रिंटर, ठीक है। मैं इसको लिख के भी समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने जैसे C1 मतलब कंप्यूटर 1, C2 कंप्यूटर 2, C3 कंप्यूटर 3, C4 कंप्यूटर 4, ये प्रिंटर आ गया और ये देखिए सर्वर है। देखिए ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको इसकी वायर हम यहाँ पे भी लगा देंगे। मतलब ये चारों जो कंप्यूटर है ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं सर्वर से। तो इस केसेस में क्या होगा कि ये जो सर्वर है इसको हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ये जो सर्वर है, सर्वर एक मुख्य कंप्यूटर होता है जो बाकी दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, मतलब साधन प्रोवाइड करवाता है। ये जो भी अब यहाँ से जो भी डाटा प्राप्त करेंगे तो सर्वर से इनको डाटा प्राप्त होगा, ऐसे। सर्वर का काम होता है इन कंप्यूटरों की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। इन कंप्यूटर का जो डाटा है इस सर्वर में मुख्य कंप्यूटर में पड़ा हुआ होता है। मतलब जब तक ये मुख्य कंप्यूटर, मतलब ये मिनी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, बाकी कंप्यूटर जो है यहाँ से डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बोलने का मतलब ये हुआ मिनी कंप्यूटर का रोल क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसा कंप्यूटर जो 4 कंप्यूटरों को मैनेज किए हुए हैं, इसको भी डाटा दे रहा है, इसका डाटा अपडेट कर रहा है, इसकी क्वेरी डिलीट कर रहा है, इसके अंदर कुछ और काम चला रखा है। तो ये सारे के सारे जो है नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं इस सर्वर से। सर्वर मतलब एक मुख्य कंप्यूटर और इसका नाम है मिनी कंप्यूटर, जो कि सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, साधन प्रोवाइड करवाता है। तब जाके इसका रोल ज़्यादा है मिनी कंप्यूटर का, कि ये काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर को मैनेज करता है। तो ये मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। देखिए मिनी कंप्यूटर का मैंने एग्जांपल आपको ये दिखा दिया। जो मैंने 4-5 कंप्यूटर बनाए थे इनको कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 बोला था मैंने। इसको आप टर्मिनल्स बोलते हैं। जब आप इस नेटवर्क और सर्वर की टर्म में आएँगे तो इसको टर्मिनल बोलते हैं। आगे ये इन सर्वर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर का, ठीक है। ये है, देखिए ये है मुख्य कंप्यूटर जो आपका मिनी कंप्यूटर है, जो कि सभी टर्मिनल्स को डाटा प्रोवाइड करवा रहा है। और इसकी जो डाटा स्टोरेज करने की क्षमता है वो इसमें डिस्क ड्राइव में अलग से बना के रखी हुई है। ये देखिए, ये टेप में डाटा रखा हुआ है, ये हार्ड डिस्क में डाटा रखा हुआ है। जो टेप में डाटा रखा होता है जो काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करवाता है, जो डिस्क में रखा होता है वो थोड़ा स्लो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इन कंप्यूटर का डाटा इनके कंप्यूटर में नहीं है, वो मिनी कंप्यूटर के सर्वर में है, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा तब तक इनको साधन उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये आप मुख्य एग्जाम्पल इसका समझ लो। They have more memory and can therefore store more data as a compare to a microcomputer।
और ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इसके पास जो है मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया भी है कि देखिए कितना ज़्यादा स्टोरेज के लिए अलग से इसमें डिस्क ड्राइव बना के रखी हुई है। तो स्टोरेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मटेरियल रखा होता है। तो ये मिनी कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद अब जैसे इसमें से एक एग्जांपल दिया है, द IBM सिस्टम एंड Z10 आर एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर। तो इसने नाम दिए हैं दो कंप्यूटर की, जो कि बोलता है ये मिनी कंप्यूटर है। तो आपने ये याद रख लेने नाम, द IBM सिस्टम Z9 और Z10। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह का होता है ये, आपको मैं एक पिक्चर बड़ी करके दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए, ये इसका CPU ही अलग होता है, थोड़ा बड़े आकार का, जो कि अपने आप में काफ़ी कंप्यूटर को मैनेज करता है। तो IBM सिस्टम Z9 ये है। इसी तरह Z10 का एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो ये Z10 के एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए IBM सिस्टम Z10। इसके बाद बच्चों आता है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं प्रोसेसिंग की टर्म में, स्पीड की टर्म में एंड मेमोरी की टर्म में। आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड एंड मेमोरी। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, प्रोसेसिंग मतलब इनका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट आता है, स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा होती है और मेमोरी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। दे कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वो एक ही सेकंड में 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। 100 करोड़ मतलब एक ही सेकंड में 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, मतलब 100 करोड़ आदेश ये एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। सो सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, अंडरग्राउंड स्टडीज एटसेट्रा। ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, जो हमें डेली का डेली हम वेदर मौसम का जो अनुमान हम लगाते हैं, तो ये जो सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं वो सुपर कंप्यूटर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि डेली के डेली आप अपने मोबाइल में जो वेदर देखते हो कि कल मौसम कैसा है, परसों कैसा है, धूप है कि बारिश है, तो ये जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं ये सुपर कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और ये साइंटिफिक रिसर्च में भी यूज़ की जाते हैं, जो सर्च वगैरह होती है उनके लिए भी यूज़ की जाते हैं। इसका एग्जांपल है क्रे वन एंड ब्लू जेने डिवाइडेड बाय एल। तो इसमें से हम देखते हैं क्रे वन क्या है। तो देखिए बच्चों, क्रे वन के कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं देखने में भी साइज में भी काफ़ी बड़े हैं, प्रोसेसिंग स्पीड इनकी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है मिनी कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से, और इनका साइज भी काफ़ी बड़ा है, मेमोरी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये इस तरह के जो एग्जांपल है, क्रे वन जो सुपर कंप्यूटर है उसका एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये क्रे वन का एग्जांपल था। तो इसी तरह आप दूसरे कंप्यूटर को भी अपने मोबाइल में गूगल सर्च में जाके देख सकते हैं। ब्लू जेनी, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी सुपर कंप्यूटर किस तरह में आकार में देख लेते हैं इसको। ये देखिए काफ़ी बड़ा सुपर कंप्यूटर जो कि 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में आपको प्रोवाइड करके दिखाता है। तो
सुपर कंप्यूटर का आकार भी देख लीजिए, इनकी मेमोरी भी अलग टाइप की होती है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अलग होती है, और इनकी जो स्पीड है काफ़ी एडवांस होती है, बहुत ज़्यादा एडवांस, जो कि 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में यूज़र को प्रोवाइड करवाते हैं। तो बच्चों, ये तो था आज हमने पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। इसके अलावा थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। कीवर्ड्स दिए हैं। सीपीयू क्या होता है? द प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। प्रोसेसर क्या होता है? देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसको प्रोसेसर भी कहते हैं। द प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। देखिए, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो करता है कि किस तरह से के आदेश हमने कंप्यूटर सिस्टम को दिए हैं। आदेश का मतलब होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर हमने जो भी इंस्टॉल करवाए होंगे अपने कंप्यूटर में, और उन्हीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर इस सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिलती है, आदेश मिलते हैं, उनके द्वारा ये हमें रिजल्ट दिखाता है। दूसरा है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, द यूनिट दैट डज ऑल टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन इन द सीपीयू। जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य होते हैं सीपीयू के द्वारा, जिसमें प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और कंपैरिजन से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, वो सारे के सारे जो है सीपीयू के ALU पार्ट काम करता है। मैंने इसमें जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी उसमें ये सीपीयू ALU सब कवर किया हुआ है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आता है CU, कंट्रोल यूनिट, द यूनिट दैट मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर यूनिट इन द सीपीयू। देखिए, जो CU है जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, ऐसी यूनिट होती है जो मैनेज करती है एक्टिविटीज सीपीयू के अलग पार्ट की, जिसमें डाटा मेमोरी से लेके जाना ALU में, ALU से लेके जाना मेमोरी में। इसके अलावा भी अदर यूनिट जो भी होती है सीपीयू की, उसमें ये काम करती है। सारा का सारा जो है मैनेजमेंट का काम CU करती है, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी की होती है द हार्डवेयर दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी इसको कहते हैं द हार्डवेयर, मतलब ये मेमोरी एक हार्डवेयर है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एक चिप है। मतलब मैंने वो दिखाया है वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, जिसको हम रैम कहते हैं। ये एक मेमोरी है, और इसके अंदर डाटा आता है और इंस्ट्रक्शन आदेश आते हैं। जब कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, जो भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं वो चलने के लिए आपका मेमोरी के अंदर आता है। तो मेमोरी की डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हो, द हार्डवेयर दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब ये डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। रैम क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली फॉर करंट यूज। रैम भी एक प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, जिसमें इंस्ट्रक्शन और आदेश स्टोर होते हैं टेम्परेली। जब तक पावर है, जब तक लाइट है, तब तक सारे के सारे प्रोग्राम जो होते हैं रैम में पड़े हुए होते हैं। तो इसकी इसकी डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हो, द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेली, जो टेम्परेली बेसिस पे डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं उसको रैम कहते हैं। और रोम क्या होता है? द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर डाटा परमानेंटली। ये जो रोम है ये भी पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का, बट ये जो डाटा है ये स्टोर करती है परमानेंटली। रोम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था पहले वीडियो में, कि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करवाने की। जब आप पावर बटन करवाते हैं, दबाते हैं, तो जो सीपीयू है सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन उठाता है वो रोम से उठाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना है। तो ये रोम चिप में इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई होती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट का अगर कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।